हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन आईसी एंड ईसी इंजन्स के बारे में। राइट, सो आईसी मीन्स व्हाट? इंटरनल कंबशन इंजन एंड ईसी मीन्स एक्सटर्नल कंबशन इंजन। राइट, तो यहाँ पे मैंने दोनों का फिगर इंसर्ट किया हुआ है, आप देख सकते हो। इंटरनल कंबशन इंजन मीन्स सिंपल, एक मैं इस फिगर में दिखा देता हूँ। ये हमारा सिलेंडर है और ये हमारा पिस्टन है। राइट, सो फ्यूल का कंबशन जो होगा वो यहाँ पे होगा। फ्यूल फ्यूल राइट, जिसका भी हमें यूज करना है फ्यूल का, वो यहाँ पे होगा और उसका कंबशन भी यहाँ पे होगा। राइट, इसीलिए उसे इंटरनल कंबशन बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूल का कंबशन कहाँ पे होगा? सिलेंडर के इनसाइड। राइट, अब यहाँ पे देखिए एक्सटर्नल कंबशन इंजन। अब फ्यूल यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे कॉल लिखा हुआ है, ये हमारा फ्यूल है। राइट, तो यहाँ पे फ्यूल का कंबशन होगा, लेकिन हमारा जो पिस्टन सिलेंडर का अरेंजमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे। राइट, ये हमारा सिलेंडर है, ये हमारा पिस्टन है। राइट, सो एक्सटर्नल कंबशन मीन्स व्हाट? कि फ्यूल का कंबशन कहाँ पे हो रहा है? सिलेंडर इसके आउटसाइड, इसीलिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। राइट, मैंने अगले वीडियो में आईसी इंजन के सभी पार्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है, सो आप देख लेना। अब हम बात करेंगे आईसी इंजन के बारे में। तो यहाँ पे देख सकते हो इंटरनल कंबशन इंजन। सो ये हमारा फिगर है आईसी इंजन का। सो फ्यूल कंबशन टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर। जब भी आईसी इंजन की बात करेंगे, फ्यूल का कंबशन कहाँ पे होगा? सिलेंडर के इनसाइड। राइट, ये हमारा सिलेंडर है, सिलेंडर के इनसाइड फ्यूल का कंबशन हो रहा है, इसलिए हम उसे बोलेंगे आईसी इंजन। याद रखिएगा, जब भी आईसी इंजन होगा, फ्यूल का कंबशन कहाँ पे होगा? सिलेंडर के इनसाइड। ओके, कॉम्पैक्ट इन साइज एंड मोर एफिशिएंट। जनरली आईसी इंजन कैसे होते हैं? साइज में छोटे होते हैं एंड मोर इफिशिएंट होते हैं, यानी कि मोर एफिशिएंट यानी कि वो बेटर होते हैं, अच्छा रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं। लो इनिशियल कॉस्ट। आईसी इंजन का जो इनिशियली कॉस्ट रहता है वो कैसा रहता है? कम रहता है। वर्किंग फ्लूइड इज मिक्सचर ऑफ एयर एंड फ्यूल। जब भी आईसी इंजन के बारे में बात करेंगे तो उसका वर्किंग फ्लूइड क्या रहेगा? एयर एंड फ्यूल। राइट, सो यहाँ पे आईसी इंजन में मेन दो टाइप्स रहेंगे, पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। जब भी पेट्रोल इंजन होगा तभी जो फर्स्ट स्ट्रोक होगा सक्शन, तभी उसमें एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर एंटर किया जाएगा। और डीजल इंजन के बारे में बात करेंगे तो तभी फर्स्ट स्ट्रोक में ओनली एयर एंटर किया जाएगा। राइट, तो ये सिंपल डिफरेंस है, याद रखना। easier and quick starting of these engines. Generally IC engine क्विक यानी कि काफी जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं और उसको स्टार्टिंग करने में वो इजी रहता है, दिक्कत नहीं रहता है। कॉस्टली फ्यूल्स आर रिक्वायर्ड लाइक पेट्रोल एंड डीजल। जनरली आईसी इंजन्स में कौन से फ्यूल यूटिलाइज हो रहे हैं? पेट्रोल एंड डीजल। राइट, मोर सुटेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशन। जनरली आईसी इंजन सुटेबल रहते हैं किसके लिए? मोबाइल एप्लीकेशन के लिए। राइट, अब हम बात करेंगे एसी इंजन्स के बारे में। तो ये हमारा एसी इंजन्स है। यहाँ पे देखिए फ्यूल कंबशन टेक प्लेस आउटसाइड द सिलेंडर। यहाँ पे आपको याद रखना है, ये हमारा सिलेंडर रहा और फ्यूल का कंबशन कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे, यानी कि फ्यूल का कंबशन सिलेंडर के बाहर हो रहा है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन। लार्ज इन साइज एंड लेस एफिशिएंट। जनरली
ये जो एक्सटर्नल कंबशन इंजन होते हैं वो कैसे होते हैं, साइज उसका कैसा रहता है, लार्ज रहता है, राइट। तो इसके लिए उसको लेस एफिशिएंट होता है। मोर इनिशियल कॉस्ट, क्योंकि जनरली एक्सटर्नल कंबशन इंजन के लिए उसका जो सेटअप है वो अरेंज करने के लिए कॉस्टिंग है वो ज़्यादा लगता है, इसलिए यहाँ पे लिखा है मोर इनिशियल कॉस्ट। वर्किंग फ्लूइड इज स्टीम, यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है, जब भी एक्सटर्नल कंबशन इंजन के बारे में बात करेंगे तो उसका मेन जो फ्लूइड है वो कौन सा रहेगा, स्टीम रहेगा। क्यों, अब स्टीम कहाँ पे जनरेट होगा, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, कॉल कॉल यानी कि ये हमारा फ्यूल है, फ्यूल को हमने क्या किया, कंबशन किया, राइट, उसको बर्न किया, एट द टाइम यहाँ पे क्या मिला, हमें हीट मिला। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा वाटर है, राइट। तो जो फ्यूल का कंबशन हुआ, जो भी हीट मिला वो किसको मिलता है, वाटर को मिलता है, राइट। तो वाटर क्या होता है, गर्म होता है। तो वाटर जब भी गर्म होता है तो क्या जनरेट करता है, स्टीम जनरेट करता है, राइट। सो एट द टाइम हाई प्रेशराइज स्टीम है, उसको हम कहाँ पे भेज रहे हैं, सिलेंडर में भेज रहे हैं। सो कि स्टीम कैसा रहता है, हाई प्रेशर। सो हाई प्रेशर होने के कारण क्या होगा, वो पिस्टन को मूवमेंट करवाएगा, है ना, पिस्टन को मूवमेंट करवाएगा। तो इस तरह से ये क्रैंकशाफ्ट रोटेट होगा। स्टार्टिंग इज डिफिकल्ट एंड मोर टाइम इज रिक्वायर्ड। अभी आपको पता है स्टार्टिंग डिफिकल्ट क्यों है, क्योंकि हमें पहले तो कॉल का कंबशन करना है, उसके बाद जो भी हीट मिलेगा वो किसे मिलेगा, वाटर को मिलेगा, तभी वाटर स्टीम में जनरेट होगा, राइट। तो ये स्टार्ट करने में क्या लगता है, टाइम लगता है, राइट। पहले के टाइम में स्टीम इंजन हुआ करता था, हमने कई मूवी में भी देखा है, स्टीम इंजन का इस्तेमाल करते थे वो लोग, है ना। एक वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाना है तो एट दैट टाइम, अभी तो सभी इलेक्ट्रिक आ गया, रेलवे लाइन, है ना। तो पहले यही स्टीम इंजन का इस्तेमाल करते थे। चीपर फ्यूल में बी यूज लाइक कॉल, यहाँ पे जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं वो कौन सा है, कॉल है, राइट। किसके लिए, हमें हीट जो भी जनरेट करने के लिए, वो कैसा रहता है, चीप रहता है, चीप यानी कि सस्ता, राइट। लेस सूटेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशन, यानी कि ये मोबाइल एप्लीकेशन के लिए इतना सूटेबल नहीं रहता है। अभी एक बार क्विकली हम रिवीजन कर लेते हैं आईसी इंजिन्स एंड ईसी इंजिन्स के डिफरेंस के बारे में। आईसी मीन्स इंटरनल कंबशन इंजिन्स एंड ईसी मीन्स एक्सटर्नल कंबशन इंजिन्स। सो फर्स्ट आईसी में देखिए, फ्यूल कंबशन टेक प्लेस इनसाइड द सिलेंडर, राइट। सो आईसी इंजन में फ्यूल का कंबशन सिलेंडर के इनसाइड होगा, जबकि ईसी में सिलेंडर के बाहर फ्यूल का कंबशन होगा। आईसी इंजन कैसा रहता है, कॉम्पैक्ट इन साइज रहता है और मोर एफिशिएंट रहता है। ईसी इंजन साइज में बड़ा होता है एंड लेस एफिशिएंट होता है। आईसी इंजन का इनिशियल कॉस्ट कैसा रहता है, लो रहता है। एसी इंजन का इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा रहता है। आईसी इंजन में वर्किंग फ्लूइड कौन सा रहता है, एयर एंड फ्यूल का मिक्सचर रहता है, जबकि कि ईसी इंजन में स्टीम रहता है। आईसी इंजन इजीली स्टार्ट हो जाता है, जबकि ईसी इंजन स्टार्ट करने में टाइम लगता है। आईसी इंजन में कॉस्टली फ्यूल यूज होता है, कौन सा, पेट्रोल एंड डीजल, जबकि ईसी इंजन में हम जनरली क्या यूज कर रहे हैं, कॉल यूज कर रहे हैं। आईसी इंजन्स मोर सुटेबल फॉर मोबाइल एप्लीकेशन एंड ईसी इंजन जो कि मोबाइल एप्लीकेशन के लिए उतने सुटेबल नहीं रहते। तो आई होप दिस इज सिंपल डिफरेंस बिटवीन इंटरनल कंबशन एंड एक्सटर्नल कंबशन इंजन्स के बारे में। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।